तो बचपन में कहा करती थी ना कि अल्लाह अपने बच्चों का ख्याल रखता है, पर मुझे तो याद भी नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने मुझसे अपनी नज़र ही फेर ली। अच्छा माँ, चलते हैं। बेटा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह तेरी गोद जरूर भरेगा। नीरू, अल्लाह ने मेरी कोख तो हरी नहीं की, लेकिन आज लगता है कि उसने मेरी गोद जरूर भर दी है। नीरू, हम इस बच्चे को पालेंगे। कैसी बात कर रही हो? बच्चों को पालेंगे? नहीं, हम इस बच्चे को पालेंगे। अरे तो गांव वालों से क्या कहेंगे कि बच्चा कहाँ से लाए? हमने ना इस बच्चे का नाम सोच लिया है। क्या? हम इसका नाम रखेंगे कबीर। अरे ओ कबीरवा। हम आई। बेटा आज बाजार है, ये ले जा और अच्छे से बाजार करके आना। कबीरवा ने बाजार में कहा था कि अपना माल ये घर पहुंचा देना, बस मैंने पहुंचा दिया। पता है सुबह क्या हुआ? किसी बड़े मेहनत की सवारी निकल रही थी, उसके आदमी कुछ बच्चों को पीट रहे थे। बस कबीरवा ने आव देखा ना ताव, बीच में टूट पड़ा। कबीर, बेटा कबीर। हाँ माई। उठ जा बेटा, बाजार जाना है ना। ये लड़का पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में। ये नहीं कि बड़ा हो गया है तो बाप के काम में हाथ बटा ले, अब नहीं, दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमता रहता है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। रोजाना कोई ना कोई शिकायत लेकर आया था इसकी। खाने लाए हैं, एक तारा है। तारा? हाँ, इसको बजाकर भजन गाओ तो सच में बड़ा आनंद आता है। अरे पर कहाँ से उठा लाए? अरे खुद बनाए हैं अपने हाथों से। और का कर पाथर जोर करी मस्जिद लई चुनाए, अरे ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरो भयो खुदा। अरे तक तेरे बाप की वजह से तुझे हम छोड़ते आए थे, चाहते तो अभी तुझे यहीं गाड़ देते। वो हमेशा तेरे ना बापू का एक दोस्त है जिसकी बेटी है लोई। वो तेरे बापू और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तू लोई से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। बेटा अब देख, तेरी माँ भी बूढ़ी हो चली है, उसको भी एक अच्छी सी बहू मिल जाएगी। बिरवा, भौजाई मना नहीं करती सत्संग के लिए। जरा कुछ दिन रुक जाओ भैया, कहा है कि तुम्हारी भौजाई भी तुम्हें यहाँ सत्संग में ही मिलेंगी। अरे जब मैं भूला रे भाई, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सद्गुरु जुगत लखाई। इस कबीर ने तो अपनी सारी सीमाएं ही तोड़ दी। अपने धर्म के बारे में और निंदा सहन नहीं होती। आइए मौलवी साहब, कहिए कैसे आना हुआ? जहां बना काशी में कबीर नाम का एक शख्स है जो रामानंद का शागिर्द है। जनाब, आपके आदेश पर हमने कबीर को पानी में डुबाया, आग में जलाया, मिट्टी में दफनाया, और तो और जनाब हमने उसे पागल हाथी के सामने फेंका। हाथी भी अपना रास्ता बदलकर दूसरी ओर चल पड़ा। एक बात बताओ कबीर, तुम सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई काम धंधा भी करते हो? हमारा मतलब है मांग कर खाते हो या फिर? जुलाहा हूं हुजूर, कपड़ा बुनता हूं। और मैं फिर पूछता हूं, तेरा मजहब क्या है? ये कैसी भक्ति? ये तो अपने आप ही से धोखा है। उस भगवान को अपने साथ ही रखो। पर सब लोगन को तो धन दौलत की पूंजी ही अपने साथ रखनी है। तुम लोगों को मोह नहीं करना चाहिए। मोह से ग्रस्त संसार दुखदाई है।
कबीर साहब मुसलमान थे और उन्होंने मेरे इलाके में आकर अपना शरीर छोड़ा, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उनका अंतिम संस्कार इस्लामिक तरीके से करूं। जिस कबीरदास ने अपना पूरा जीवन जात पात धर्म ऊंच नीच इन सबको मिटाने में लगा दिया, उसी के लिए तलवारें। जिन फूलों का बंटवारा हुआ उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। जिस तरह बट गए फूल थोड़े थोड़े, वैसे ही थोड़े थोड़े कबीर सबके पास होने चाहिए। यहां आते समय आप जो भी रहे हों, हम उम्मीद करते हैं कि यहां से जाते हुए आप सब भी थोड़े थोड़े कबीर जरूर हो गए होंगे।